ओम शांति। 13 अगस्त मधुबन घर से विशेष पुरुषार्थ। अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर। बाबा कहते संपूर्ण स्वच्छ अर्थात पवित्र बनो, जिसके लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले संपूर्ण पवित्रता अर्थात मनसा में भी किसी एक विकार का अंश भी ना हो। ज्ञान गुण और सर्व शक्तियों की प्राप्ति में सदा संपन्न सर्व प्राप्तियों के लाइट का क्राउन स्पष्ट दिखाई दे। स्वयं को सदा लाइट आत्मिक रूप अनुभव करें। कर्म में भी अपने को लाइट हल्का महसूस करें, अर्थात संपूर्ण पवित्रता की गुह्यता बाबा बताते। मनसा में भी विकार का अंश ना हो। गुण ज्ञान और शक्तियों से स्वयं को संपन्न बनाते हुए बाबा कहते सदा हल्के और न्यारे प्यारे रहो, जिसकी निशानी बाबा कहते सर्व प्राप्तियों के लाइट का क्राउन स्पष्ट दिखाई दे, अर्थात हल्के न्यारे और प्यारे स्वयं भी अनुभव करो और औरों को भी अनुभव कराते रहो। संकल्प में भी लाइट, बोल में भी लाइट, संबंध संपर्क में भी लाइट और कर्म में भी लाइट। तो आज अमृत वेला में हम विशेष अभ्यास करेंगे। स्वमान लेंगे मैं आत्मा सदा मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहने की। केयर करने वाली मर्यादा पुरुषोत्तम हूं। मैं आत्मा सदा मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहने की। केयर करने वाली मर्यादा पुरुषोत्तम हूं। जब अमृत वेला से इस स्वमान की सीट पर सेट होंगे, इस स्वमान को कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे, तो दिन भर के लिए हमारी स्मृति में पक्का हो जाएगा कि हम मर्यादा पुरुषोत्तम बनने वाली विशेष आत्माएं हैं। हमें मर्यादा पुरुषोत्तम बनने के लिए बाबा ने अमृत वेला से रात तक के लिए जो मर्यादाएं दी हैं, उनकी लकीर के अंदर रहकर संकल्प बोल और कर्म करने हैं। तो अनुभव करें स्वयं को। मैं एक आत्मा निराकार हूं। निराकारी दुनिया परम धाम की मैं रहने वाली। निराकारी पिता परमात्मा की संतान हूं। अपने मन और बुद्धि को एकाग्र करें अपने अविनाशी घर परम धाम में। चारों ओर शांति ही शांति का अनुभव करें।
एकदम शांत, कोई संकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं। शांति के सागर, परमात्मा पिता की शांति की शक्तियां। मुझ आत्मा को शांत स्वरूप स्थिति में स्थित कर रही है। देखें अपने सम्मुख अखंड ज्योति, परम ज्योति, दिव्य ज्योति, पिता परमात्मा को। परमात्मा पिता शिव की मैं संतान शालिग्राम हूं। स्वयं भगवान परमात्मा पिता शिव निराकार ने मुझ निराकार आत्मा को अपनी दिव्य शक्तियों से संपन्न बनाया है। गुण ज्ञान से संपन्न बनाकर इस धरा पर, इस देह में उतारा है। ब्रह्मा मुख द्वारा संगम युग पर ब्राह्मण बनाकर अमृत वेला से रात तक के लिए मर्यादाएं देकर मर्यादा पुरुषोत्तम भव का वरदान दिया है।
बाप दादा को सम्मुख अनुभव करें। बाप दादा का वरदानी हाथ अपने सर पर। बाप दादा का वरदान है सदा मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहने की। केयर करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भव। तो अनुभव करें, मैं आत्मा पिता परमात्मा की आज्ञाकारी संतान। सदा परमात्मा पिता की याद में मगन। परमात्मा पिता के ज्ञान का मनन चिंतन करने की लगन में मगन। परमात्मा पिता की श्रीमत अनुसार संकल्प बोल और कर्म करने वाली। सदा मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहने वाली। मर्यादाओं की केयर करने वाली मर्यादा पुरुषोत्तम। मैं आत्मा सदा मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहने की। केयर करने वाली मर्यादा पुरुषोत्तम हूं। मैं आत्मा सदा मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहने की। केयर करने वाली मर्यादा पुरुषोत्तम हूं।
स्वयं भगवान कहते हैं। जो बच्चे अपने आप को एक ही बाप अर्थात राम की सच्ची सीता समझकर सदा मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहते हैं अर्थात यह केयर करते हैं। वह केयरफुल सो चीयरफुल अर्थात हर्षित स्वतः रहते हैं। तो सवेरे से रात तक के लिए जो भी मर्यादाएं मिली हुई हैं उनकी स्पष्ट नॉलेज बुद्धि में रख स्वयं को सच्ची सीता समझकर मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहो तब कहेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम। तो अनुभव करें मैं आत्मा सदा मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहने की। केयर करने वाली मर्यादा पुरुषोत्तम हूं। मैं आत्मा सदा मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहने की। केयर करने वाली मर्यादा पुरुषोत्तम हूं। स्वमान को स्मृति में पक्का करने के लिए कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें।
मैं आत्मा सदा मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहने की। केयर करने वाली मर्यादा पुरुषोत्तम हूं। आज प्यारे बाबा ने महावाक्य में जो शिक्षाएं दी उसके सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हारी तकदीर जगाने, पावन बनने से ही तकदीर जगेगी। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हारी तकदीर जगाने, पावन बनने से ही तकदीर जगेगी। प्रश्न किया बाबा ने। प्रश्न में बाबा बोले, जिन बच्चों की तकदीर जगी हुई है उनकी निशानी क्या होगी? जिन बच्चों की तकदीर जगी हुई है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर में बाबा समझाते, वे सुख के देवता होंगे। बेहद के बाप से सुख का वर्षा लेकर सबको सुख देंगे। कभी भी किसी को दुख नहीं दे सकते। वह है व्यास के बच्चे, सच्चे सच्चे सुखदेव। दूसरी बात, तो वह 5 विकारों का संन्यास कर सच्चे सच्चे राजयोगी, राज ऋषि कहलाते हैं। तीसरी बात, उनकी अवस्था एक रस रहती है। उन्हें किसी भी बात में रोना नहीं आ सकता। उनके लिए ही कहते हैं मोहजीत। गीत सुनाया बाबा ने, तकदीर जगाकर आई हूं। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहली पॉइंट, हर एक आत्मा का हिसाब किताब अपना अपना है। इसलिए कोई शरीर छोड़ते हैं तो रोना नहीं है। पूरा नष्टो मोहा बनना है। बुद्धि में रहे हमारा तो एक बेहद का बाप, दूसरा ना कोई। हर एक आत्मा का हिसाब किताब अपना अपना है। इसलिए कोई शरीर छोड़ते हैं तो रोना नहीं है। पूरा नष्टो मोहा बनना है। बुद्धि में रहे हमारा तो एक बेहद का बाप, दूसरा ना कोई। धारणा के लिए दूसरी पॉइंट में बाबा बोले, 5 विकार जो बुद्धि को खराब करते हैं उनका त्याग करना है। सुख का देवता बन सबको सुख देना है, किसी को दुख नहीं देना है। 5 विकार जो बुद्धि को खराब करते हैं उनका त्याग करना है। सुख का देवता बन सबको सुख देना है, किसी को दुख नहीं देना है। आज प्यारे बाबा ने मर्यादा पुरुषोत्तम भव का वरदान दिया, जिसके लिए बाबा बोले, सदा मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहने की केयर करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भव। सदा मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहने की केयर करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भव। वरदान को स्वरूप में लाने के लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, जो बच्चे अपने आप को एक ही बाप अर्थात राम की सच्ची सीता समझकर सदा मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहते हैं, अर्थात यह केयर करते हैं, वह केयरफुल सो चीयरफुल अर्थात हर्षित स्वतः रहते हैं। तो सवेरे से रात तक के लिए जो भी मर्यादाएं मिली हुई हैं उनकी स्पष्ट नॉलेज बुद्धि में रख स्वयं को सच्ची सीता समझकर मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहो, तब कहेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम। स्लोगन में बाबा बोले, सेवा की अति में नहीं जाओ, सेवा और स्व पुरुषार्थ का बैलेंस रखो।
सेवा की अति में नहीं जाओ, सेवा और स्व पुरुषार्थ का बैलेंस रखो। आज मधुबन घर से बाप दादा का इशारा मिला। अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ अर्थात पवित्र बनो, जिसके लिए बाप दादा ने इशारा दिया। संपूर्ण पवित्रता अर्थात मनसा में भी किसी एक विकार का अंश भी ना हो। ज्ञान गुण और सर्व शक्तियों की प्राप्ति में सदा संपन्न, सर्व प्राप्तियों के लाइट का क्राउन स्पष्ट दिखाई दे। स्वयं को सदा लाइट आत्मिक रूप में अनुभव करें। कर्म में भी अपने को लाइट हल्का महसूस करें। अच्छा, कल अमृत वेला में सुबह 4 बजे कल के पुरुषार्थ नए स्वमान मुरली के सार के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।